मोदी सरकार पर ये आरोप लंबे वक्त से लग रहे हैं कि वो संविधान विरोधी है, बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहती है। हाल ही में बीजेपी के ही नेताओं और मंत्रियों ने संविधान से दो शब्दों को हटाने की बात कही थी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों को हटाने की बात कही जा रही थी, जिस पर बवाल मच गया। विपक्ष के आरोपों को और बल मिल गया, लेकिन अब सरकार की तरफ से इसे लेकर जवाब दिया गया है कि आखिर उसकी मंशा क्या है। तो क्या कहा सरकार ने, क्या बदलेगा देश का संविधान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाए थे और तब से ही मोदी सरकार पर लगे संविधान विरोधी होने का दाग साफ नहीं हो पाया, बल्कि जो बयान बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, संघ की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनसे ये विवाद एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। चर्चा शुरू हो गई कि क्या संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि संघ का कहना है कि ये शब्द बाबा साहेब के संविधान में नहीं थे, इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संविधान की प्रस्तावना में हुए इस बदलाव की निंदा करते हुए कहा था कि आपातकाल के दौरान 1976 में प्रस्तावना में डाले गए शब्द नासूर थे और उथल पुथल मचा सकते थे। ये बदलाव संविधान के साथ विश्वासघात का संकेत देते हैं, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से आरोप लगने लगे कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए, लेकिन अब इस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं, इनसे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बन सकता है, लेकिन ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता। 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में ही खारिज हो चुकी हैं। दरअसल सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के तहत शामिल किए गए थे। उस दौरान देश में आपातकाल लागू था और बीजेपी की तरफ से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो जवाब सरकार की तरफ से आया है, उससे यह साफ हो गया है कि उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।